नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे जो बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड हमारे पास आता है उसका एटीएम पिन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट एसबीआई का है, तो हमारे पास यहाँ पर एसबीआई की किट आ गई है। तो अब चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। जैसे ही हम इस किट को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपका नाम लिखा होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड के पीछे आपकी यूजर मैनुअल होगी और साथ ही साथ एटीएम का कवर होगा। अगर हम यूजर मैनुअल की बात करें तो आप इसे पढ़ लेना, वैसे अभी हमारे किसी काम की नहीं है तो इसे साइड रख देते हैं। अब हम यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड निकाल लेंगे। अब बात करें कि इसका पिन कैसे जनरेट करना है, तो देखो यहाँ पर दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो है एटीएम मशीन में जाके और दूसरा मेथड है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो इस वीडियो में हम एटीएम मशीन में जाके कैसे एटीएम पिन जनरेट करते हैं इसे देखेंगे। अगर किसी को इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एसबीआई के एटीएम में चलते हैं और देखते हैं कैसे इस डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना है। पिन जनरेट करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास डेबिट कार्ड होना चाहिए जो हमारे पास है, उसके अलावा हमें अपना अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और तीसरी चीज यहाँ पर हमें अपना बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज इंसर्ट योर कार्ड। हमें हमारे कार्ड को इस एटीएम मशीन में इंसर्ट करना है। कार्ड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज का पूछा गया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। आप 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया जाता है। मैं यहाँ पर 55 नंबर एंटर कर रहा हूँ। नंबर एंटर करने के बाद हमें यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन हमारे पास तो कोई पिन है नहीं, हमें पिन जनरेट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पिन जनरेशन का, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमसे यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। हमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद हमें प्रेस इफ करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रेस इफ करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमसे यहाँ पर हमारा बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, हमें वो एंटर करना है। जैसे ही हम अपना बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसके बाद हमें फिर से प्रेस इफ करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। यहाँ पर लिखा आ गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एक यहाँ पर स्लिप भी आ गई। लेकिन आखिरकार ये हुआ क्या? तो देखो यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा, उसके अंदर एक पिन होगा। आपको वो पिन संभाल कर रखना है। वो पिन 24 आवर्स के लिए वैलिड है जब तक आप अपना पिन चेंज नहीं कर लेते। अब पिन चेंज करने के लिए हमें एटीएम कार्ड को फिर से मशीन में इंसर्ट करना होगा। कार्ड इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालना होगा, वो आप 10 से लेकर 99 के बीच में कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने फिर से 55 डाला है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर हमें पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा। हमारे मोबाइल पर 4 डिजिट का पिन आया था, हमें वो एंटर करना है। जैसे ही हम पिन एंटर करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पिन चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप अपना न्यू पिन रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट का कोई न्यू पिन रख रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर दोबारा से पिन एंटर करने के लिए कहा गया, तो मैं दोबारा से पिन डाल देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज वेट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट, मतलब कि हमारा पिन चेंज हो गया है। अब इसे वेरीफाई करने के लिए एक बार मैं बैलेंस चेक कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं कार्ड को फिर से एटीएम मशीन में इंसर्ट करूंगा। फिर दोबारा से वही लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड। आप यहां पर 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर डाल सकते हैं। मैंने फिर से 55 डाला है। अब यहां पर हमसे पिन पूछा जा रहा है, जो अभी हमने चेंज किया वही पिन हमें डालना है। जैसे ही हमने पिन डाला तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ गए। तो मुझे यहाँ पर बैलेंस चेक करना है, तो मैं बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया टाइप ऑफ अकाउंट, मेरा यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है तो मैंने सेविंग सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट, यहाँ पर मेरा बैलेंस शो हो गया, मतलब कि हमारा पिन वर्क कर रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।